ईश्वर लालू जी को स्वस्थ करे, वह आबादी बढ़ाए और भाजपा आवास बनाने का काम करेगी। आवास बनाने का काम भाजपा करेगी। हमेशा राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और सबसे पहला उपहार रामलला मंदिर के लिए बिहार से ही अयोध्या धाम पहुंचा था। इसकी शौर्य भूमि नवादा की राष्ट्रवादी जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। जय छठी मैया। ज्ञान, कला और कौशल की भूमि बिहार के परिणाम करथ्यो भगवान भास्कर के आशीर्वाद लेवे ओलियोह नवादा के भैया बहना सब कैसन हतेन। बहनों भाइयों, यह भूमि बिहार की है, लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। यह देश के इतिहास को बनाने वाली भूमि है, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली भूमि है। लेकिन बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट हमेशा राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जातिवादी और परिवारवादी राजनीति ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही हैं कि चुनाव जो देश के अंदर 18वीं लोकसभा के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, भारत को दुनिया के यानी ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने वाले भारत का, उस भारत के लिए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी बढ़ाने की बात कही। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, इन 10 वर्षों में हमारा भारत बदला है। दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिला है, सम्मान बढ़ा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आप जानते होंगे 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल करके दिल्ली से आने वाला पैसा उनके अकाउंट में आएगा, इस बात की गारंटी दे दी गई। 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया गया। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के शौचालय भी बने हैं। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान मिले हैं। और कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अभी 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, अगले 3 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ और लोगों के मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, ईश्वर लालू जी को स्वस्थ करे, वह आबादी बढ़ाए और भाजपा आवास बनाने का काम करेगी। आवास बड़ा
बनाने का काम भाजपा करेगी। 3 करोड़ गरीबों को फिर से आवास मिलेगा। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों को घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन। डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी भारत को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आरजेडी और उनके लोग आपको लालटेन युग की ओर पीछे धकेल रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कार्य मैंने गिनाए हैं, क्या ये आरजेडी और कांग्रेस कर पाती क्या? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो यूपी से आया हूं ना। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य क्या ये लोग कर पाते क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने पे कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो आपको खुश होना ही था, क्योंकि मैं देख रहा था रामलला विराजमान हो रहे थे अयोध्या में, उत्सव उमंग था बिहार में, और सबसे पहला उपहार रामलला मंदिर के लिए बिहार से ही अयोध्या धाम पहुंचा था। इसके लिए बिहार वासियों का अभिनंदन। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।